I have been given two topics today. One, of course, is from the seventh shloka of the eighth chapter. And of course, the second one is Vinash Kale Viprit Buddhe, which we are now starting because that's the second lecture in the series because we have just started Gita. Last time we had the first, and now today we'll be having Vinash Kale Viprit Buddhe. And with your permission, because ये विपरीत बात पहले कर लेते हैं फिर अच्छी बात बाद में कर लेंगे. The second session we'll have on the other topic, which is equally important and is very, very important to all of us. पहला विषय जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है. अर्थशास्त्र के 16वें अध्याय में चाणक्य ने यह बात कही थी कि जब व्यक्ति का विनाश होने लगता है तो उसकी बुद्धि विपरीत, उसकी बुद्धि पलट जाती है. ऐसा टॉपिक हमने क्यों चुना? बिकॉज पहले दो श्लोकों की चर्चा हमने गीता के पहले अध्याय की पिछली टॉक्स में करी थी. इस बार जो चर्चा है वो दुर्योधन के बिहेवियर को लेकर. दुर्योधन का बिहेवियर पहले चैप्टर के तीसरे श्लोक से शुरू होकर 11वें श्लोक तक जाता है, जिसमें से मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा. परंतु मुझे लगता है कि दुर्योधन से पहले दुर्योधन के माता पिता की विपरीत बुद्धि की भी बात कर लें, क्योंकि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था उस समय गधे की तरह रेंगा दुर्योधन, और बाहर कहते हैं सियारों की आवाजें आई, भेड़ियों की आवाजें आई, उल्लुओं की आवाजें आई, कौओं की आवाजें आई, और बरसात भी खूब होने लगी. तो कहते हैं महात्मा विदुर ने ये कहा था कि ये इतने अपशकुन बताते हैं कि ये जो बालक है ये हमारे कुल का नाश करने वाला होगा, कुल के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा. और उसने कहा, विदुर जी ने कहा कि इस बच्चे से हमें जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए. परंतु गांधारी और दुर्योधन ने, मैं समझता हूं कोई भी माता पिता उस समय अपने बच्चे के प्यार में ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने इस बच्चे को कैरी ऑन किया. उसके बाद दुर्योधन बड़ा होकर कई प्रयास करता है, जैसे भीम को जहर देने का प्रयास करता है, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश करता है, द्यूत कीड़ा में धोखे से पांडवों को हराता है. भगवान कृष्ण जब स्वयं संधि के लिए जाते हैं और केवल पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं तो दुर्योधन सुई की नोक की जितनी जमीन देने के लिए भी मना कर देता है. और तब भगवान को अपना विराट रूप दिखाकर अपने आप को भी मुक्त करना पड़ता है और दुर्योधन के अहंकार को भी तोड़ना पड़ता है. परंतु अहंकारी दुर्योधन कुछ भी मानने को तैयार नहीं. और दूसरी बात, जब कृष्ण के पास दोनों दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं, दुर्योधन अपने अहंकार के चलते सिर की तरफ बैठता है, अर्जुन पांव की तरफ बैठता है. जब भगवान कृष्ण नींद से उठते हैं तो अर्जुन को पहले देखते हैं और बाद में दुर्योधन को, जबकि दुर्योधन पहले आया था. और जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे, तो अर्जुन तो भगवान कृष्ण को मानते हैं और दुर्योधन उनकी नारायणी सेना को मांग लेते हैं. तब भगवान कृष्ण ने भी हंसकर कहा था कि अर्जुन से कहा था कि हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची मेरे पास. तो जो अर्जुन ने जवाब दिया था वो हम सबकी दृष्टि को बदल सकता है. अर्जुन ने कहा कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास. ये है सद्बुद्धि का विषय और दुर्योधन का है दुर्बुद्धि का विषय. हालांकि दुर्योधन का भी शुरू का नाम सुयोधन था, परंतु अपने इन्हीं कार्यों के चलते वो दुर्योधन बना. और दुर्योधन ने जो जो गलतियां की कुछ अपने जीवन की, उनकी चर्चा मैंने आप लोगों से की. अब गीता क्या कहती है? गीता तीसरे श्लोक में कहती है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम
व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येण धीमता. Now you underline, because I will be first reading these shlokas, but you underline the points. व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येण धीमता, तुम्हारे शिष्यों में बुद्धिमान द्रुपद का पुत्र. यहां पे जो दुर्योधन का सार्केस्टिक रिमार्क है, इसको आप नोट करें. देन आई विल बी कमिंग टू विनाश काले विपरीत बुद्धि. फिर 1.4, 1.5, 1.6 में वो जो पांडवों की सेना के महारथी हैं उनके नाम गिनवाता, और 7वें श्लोक में आके कहता है अस्माकम तु विशिष्टा ये तानी बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैनस्य संज्ञार्थम तान ब्रीविमिते. यानी आचार्य को, अपने आचार्य को ये कहता है कि मैं तुम्हारे ध्यान में लाना चाहता हूं. दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉरगेटिंग कि ये वही आचार्य है जिसने उनको शिक्षा दी. तो इसलिए ये तानी बोध द्विजोत्तम अस्माकम तो विशिष्टता, ये भी पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं. और फिर कहता संज्ञार्थ तान ब्रीविमिते. फिर उसके बाद 8वां श्लोक आते आते वो अपनों की चर्चा करता है, जिसमें वो द्रोण के बारे में कहता है, भीष्म के बारे में कहता है, कर्ण के बारे में कहता है, कृपाचार्य के बारे में कहता है, अश्वत्थामा का कहता है, विकर्ण का कहता है, सोमदत्त का कहता है. परंतु जब 9वां श्लोक आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर दुर्योधन कहता है अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, कि मेरे लिए मरने को तैयार हैं, कि भाई तेरे लिए जान दे देंगे. मदर्थे त्यक्त जीविता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. देन फिर वो कहता है नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा, कि वो अनेक शस्त्र चलाने वाले हैं और वो युद्ध में विशारद प्राप्त है. दे आर वेरी गुड इन द मिलिट्री आर्ट एंड दे आर रेडी टू ले देयर लाइव्स फॉर मी. यानी मदर्थे त्यक्त जीविता, विल डिस्कस दिस. फिर उसके बाद 10वें श्लोक में कहता है अपर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीष्म अभिरक्षितम. और दूसरी बात कहता है पर्याप्तम. पहले कहता अपर्याप्तम, फिर कहता पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीम अभिरक्षितम. नाउ एक तरफ भीष्म है और एक तरफ भीम है. अब वो भीम अभिरक्षितम, जबकि युद्ध का केंद्र अर्जुन है, फिर भी भीम अभिरक्षितम की बात करता है दुर्योधन. इस बात को भी आप यहां पर अंडरलाइन कर लें. और अपनी सेना को कहता है अपर्याप्तम, असीमित, और पांडवों की सेना को कहता है पर्याप्तम, यानी सीमित. इट इज लिमिटेड. माइन इज अनलिमिटेड बट देयर इज लिमिटेड. ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जो दुर्योधन का है, इट इज ए पार्ट ऑफ एन इगोइस्टिक पर्सन जिसकी विनाश काल में विपरीत बुद्धि है. और फिर जो आखिरी श्लोक जिसकी हम चर्चा आज करेंगे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही. किसकी रक्षा की बात कर रहा है? कि जो जो जहां पर है, जैसा भी है, वो केवल और केवल भीष्म की रक्षा करे. अरे भीष्म तो पहले ही इच्छा मृत्यु का वरदान है. भीष्म ने अपने जीवन का कोई युद्ध हारा ही नहीं, परंतु फिर भी दुर्योधन भीष्म की रक्षा की बातें करता है. ऐसा क्यों? इसकी चर्चा आज हम करेंगे. जितने भी पॉइंट्स मैंने इन श्लोकों में कहे, दे ऑल कम अंडर दुर्योधन सिंड्रोम. हमारे मेडिकल टर्म्स में जब 3-4 बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो वी कॉल इट ए सिंड्रोम. तो ये दुर्योधन सिंड्रोम है, क्योंकि उसने अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कहने का प्रयास किया. जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि वो कहता है तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रा, कि द्रुपद का पुत्र जो तुम्हारे शिष्यों में बुद्धिमान है, उसने ये सेना सारी सजाई है, देख लो उसे. क्योंकि द्रुपद का पुत्र था, द्रुपद से द्रोणाचार्य का द्वेष था, आप सब जानते हैं. और धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए हुआ था.
अब धृष्टद्युम्न का नाम याद कराकर एक सरकेज़म है, एक कटाक्ष है दुर्योधन का अपने आचार्य पर, और जो अपने आचार्य पर कटाक्ष कर सकता है उस व्यक्ति की नियति आप जान सकते हैं। और वो बार बार उसे ये याद कराना चाहता है, बार बार द्रुपद का नाम लेकर, बार बार धृष्टद्युम्न का नाम लेकर, और धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान कहकर वो ये समझाना चाहता है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने आचार्य होते हुए जब धृष्टद्युम्न उनके पास शिक्षा लेने आए तो उन्होंने उसे पूर्ण शिक्षा दी, कुछ भी शेष नहीं बचा। अब दुर्योधन यही रिमार्क करना चाहता है, यही कटाक्ष करना चाहता है कि तुमने अपने दुश्मन के बेटे को शिक्षा दी, देख लो अब तमाशा वो सामने खड़ा। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, एंड एन इगोइस्टिक पर्सन विल ऑलवेज डू दिस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, ही विल रन, और अपनी अकाउंटेबिलिटी वो नहीं देना चाहेगा, वो इसमें भी अकाउंटेबल अपने टीचर को कर रहा है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ऑल इगोइस्टिक पर्सन will never ever have personal accountability. They will always run away from personal accountability and put the blame or shift the blame upon somebody else. And this is what Duryodhana is trying to do here. Because जितने भी egoistic person होते हैं वो उस किसी चीज में विश्वास नहीं करते जिसमें उनका इंटरेस्ट ना हो। वो अपना एग्जेजरेटेड व्यू हमेशा रखेंगे, वो हमेशा सेल्फ रेफरेंशियल टेंडेंसी होगी, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की टेंडेंसी होगी, सेल्फ हिप्नोटिज्म की तरफ वो लोग होंगे और दूसरों को हमेशा डिमीन करेंगे। और यही वो कहना चाहता है, ये तानिबो द्विजोत्तम है, कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए द्विजों में उत्तम तुम्हें बता रहा हूं। एज इफ आचार्य who has been teaching military art to everyone, उसको ये बताने की जरूरत पड़े कि उसकी सेना में कौन कौन है। आखिरकार ही इज मास्टर ऑफ द मिलिट्री आर्ट। उसे अपनी अपनी फौज की इंफॉर्मेशन नहीं, उससे दूसरे की फौज का भी। आखिरकार आचार्य ने तो स्वॉट एनालिसिस किया ही होगा, पांडवों का भी और अपनी सेना का भी। और उसी मिलिट्री आर्ट के एक्सपर्ट को दुर्योधन कहना चाहता है कि देख ले भाई, ये तेरे लिए सब कुछ सामने खड़ा है। परंतु ये दुर्योधन का रॉन्ग एटीट्यूड है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरफ इशारा करता है। फिर मैंने कहा मदर्थे त्यक्त जीविता, मतलब वो ये कहना चाहता है कि अन्य जे भैवाशुरा, छोड़ दो इनकी बात जिनके नाम मैंने लिए हैं, और बहुत हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए जीवन देने को तैयार हैं, मेरे लिए। दिस इज द ईगो। लड़ाई कौरवों पांडवों की, अपने देश, अपनी सेना, अपने सेनापति, किसी की बात नहीं करता। सेना किसके अनुसार चलनी चाहिए, सेनापति के अनुसार या किसी और के अनुसार? सेनापति भीष्म है, और जान देने की बात दुर्योधन अपने लिए करता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, भाई तेरे लिए जान दे देंगे, भाई तेरे लिए मर जाएंगे, भाई तेरे लिए पर्वत उठा लाएंगे, भाई। ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, दे आर सेल्फ ग्लोरीफाइंग, दे आर सेल्फ हिप्नोटाइज। और यही दुर्योधन कहने की कोशिश करता है, और यहीं पर उसका विपरीत काल चल रहा है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें करता है। और अंत में आकर कहता है कि हमारी सेना तो भीष्म अभिरक्षित है, भीष्म के द्वारा रक्षित है, और हमारी सेना अपर्याप्त है। परंतु पांडवों की सेना पर्याप्त है, लिमिटेड है, और भीम द्वारा अभिरक्षित है। अब आप देखो, भीष्म तो सेनापति हैं, पांडवों के सेनापति तो भीम नहीं है। फिर भी दुर्योधन को भीम क्यों याद आया? बिकॉज हम अपने जीवन में एक्सट्रीम इमोशंस जो होंगे, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, वी विल ऑलवेज रिमेंबर देम। अब मैं यदि आपसे पूछूं 26/11 को क्या हुआ था, 26/11, you all will immediately answer. If I ask you what happened on 9/11,
you all will answer. If I say, when did India win the World Cup in cricket, you all will say 1983. You see, all these answers come to us in extreme emotions के जितने questions हैं, उनके सबके answers हमें पता है, because they have in our life given some extreme emotion, positive और negative. हमें ये शायद याद ना हो हमने कल क्या पहना था, कल क्या खाना खाया था, परंतु 1983 40 साल पुरानी बात हमें याद रहती है, because that was an extreme emotion. अब इस घड़ी में भी, युद्ध के समय में भी दुर्योधन को भीम क्यों याद आया? क्योंकि भीम के साथ उसका एक्सट्रीम इमोशंस का रिश्ता है. भीम ने उसे पटक पटक के मारा, भीम ने उसे बचपन में इतना पीटा कि उस व्यक्ति को याद है कि भी दुर्योधन और भीम का रिश्ता क्या है, दुर्योधन समझता है, इसलिए उसके मन में केवल भीम आया. और दूसरी बात, भीम इसलिए आया कि दो विचारहीन लोग ही युद्ध में खड़े हो सकते हैं. आप भी समझते हैं बिना बुद्धि के लोग, बिना अकल के लोग जल्दी लड़ाई कर लेते हैं, परंतु जो विचारवान होगा वो कुछ सोचेगा. और यही फर्क है. दुर्योधन एक विचारहीन व्यक्ति है, वो अपने जैसा विचारहीन भीम को समझता है. अर्जुन को वो इसलिए नहीं समझता, अर्जुन का उसे कोई खतरा भी नहीं है. अर्जुन उसे पता है विचारवान है, और जहां विचार हैं वहां संशय है, सस्पिशन है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व है. दुर्योधन को यह मालूम है कि अर्जुन युद्ध में उतना घातक नहीं होगा. ये युद्ध की शुरुआत की बात है, निष्पत्ति अर्जुन नहीं देख पाता, परंतु शुरू में वो ये समझता है कि अगर युद्ध कोई कंटिन्यू करेगा तो वो केवल भीम है, और तेरा और भीम का युद्ध होना तय है. और इसलिए भीम की दृष्टि से ही वो पांडवों की सेना को देखता है. अब आप तीन चीजें समझने का प्रयास करें. एक विचारहीन जो दुर्योधन है, और जो भीम को समझता है कि वो भी विचारहीन है. अर्जुन विचारवान है, उसको पता है कि ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा इफ्स एंड बट्स लगाएगा, और जब इफ्स एंड बट्स रहेंगे तो ये डुअलिटी में रहेगा, द्वंद्व में रहेगा, पता नहीं युद्ध करेगा या नहीं करेगा. परंतु हर चीज दुर्योधन भीम के हिसाब से या अर्जुन के हिसाब से नहीं चलती. जीवन हमारा दो पटड़ियों की तरह सीधा नहीं चलता. जीवन बेबूझ है. क्या पता कब वो परमात्मा उतर आए, क्या पता कब वो अज्ञात उतर आए. उस समय जब उसने कहा भीम अभिरक्षितम, तो दुर्योधन ने ये सोचा भी ना होगा कि अर्जुन यदि पलायन करेगा, अर्जुन यदि भागने का प्रयास करेगा, तो कृष्ण बीच में आ जाएंगे, और कृष्ण का बीच में आना ही युद्ध की निष्पत्ति को, युद्ध के एंड को बदल देगा. और एक विचारवान व्यक्ति कब युद्ध कर सकता है? विचारवान व्यक्ति तभी युद्ध कर सकता है जब वो निर्विचार की स्टेज में चला जाए, लाइक व्हेन ही ट्रांसेंड्स, विचारों के पार चला जाए. अब आप तीन तल समझो, एक भीम और दुर्योधन का तल है, एक अर्जुन का तल है, और एक लेवल कृष्ण का है. अर्जुन या तो भीम के तल पर चला जाए, नीचे की तरफ चला जाए, जिसे हम अधोगति कहते हैं, या अर्जुन जो बीच में है कृष्ण के तल पर चला जाए, यानी निर्विचार अवस्था की तरफ चला जाए, अपने विचारों को ट्रांसेंड कर जाए, उनके पार चला जाए, निर्विचार की स्थिति में चला जाए, उसका रूपांतरण हो जाए, तभी वह युद्ध कर सकता है. और यही बात गीता हमें सिखाती है. 18 के 18 आगे अध्याय इसी बात को लेकर चलेंगे कि अर्जुन रूपांतरित कैसे हो, अर्जुन विचारवान की स्थिति से निर्विचार की स्थिति में कैसे पहुंचे, और भगवान कृष्ण बीच में आकर जो परमात्मा के आने का हमें संदेश देते हैं, जो हम ये समझते हैं कि हमेशा परमात्मा हमारे साथ है, जिसकी चर्चा हम मम अनुसार अगले श्लोक में जो सेकंड विषय हमारा उसमें करेंगे, कि हम अपना काम भी करें
और भगवान का स्मरण भी करें, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू मुझे याद भी कर और युद्ध भी कर। वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन लाइफ, बट स्टिल दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो दो बातें मैंने कही, कि किसी ने सोचा भी ना होगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को रोक देंगे उस समय, युद्ध के समय में। और यही चीज गीता की, जब फॉरेन फिलोसफर्स, चाहे वो एमर्सन थे, चाहे वो हेनरी थोरे थे, या इंडिया में महात्मा गांधी थे, इन्होंने जब सोचा कि कृष्ण जैसा व्यक्ति किसी को युद्ध में धकेलेगा, तो इन्होंने खुद लिखा कि हमारी टांगें कांप गई। हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या परमात्मा भी किसी को युद्ध में ले जा सकते हैं। परंतु जब पूरी की पूरी गीता पढ़ी कि ये गीता एक रूपांतरित करने का मेथड है, व्यक्ति को विचार से निर्विचार लेने का माध्यम है, गीता एक जर्नी है जो हमारे के अंदर रूपांतरण करती है, जो हमारी अधोगति से ऊर्ध्व गति, बाहर की गति से अंतस की गति की तरफ ले जाती है, तब गीता का सही मायना हमें समझ में आता है। और इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं कि जीवन दो पटड़ियों की तरह नहीं हो सकता। जीवन में परमात्मा का उतरना नितांत आवश्यक है। जब भी हमारा समय, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, इसीलिए भगवान ने कहा दुखे सुखे समय कृत्वा, दुख और सुख को सेम समझकर, जय विजय को एक, जय और पराजय को एक समझकर, लाभ और हानि को एक समझकर जब हम अपना जीवन जीते हैं, इसीलिए भगवान की हमें आवश्यकता पड़ती है। और उस अज्ञात की विल के आगे जब हम नतमस्तक होते हैं, तो हमारा विनाश काल तो होता ही नहीं, हो भी तो हम उसे अच्छे से पार कर जाते हैं। तब हमारी बुद्धि विपरीत रहती नहीं, तब हम सद्बुद्धि को प्राप्त होते हैं। और जिसके साथ परमात्मा साथ नहीं होता, अर्जुन और दुर्योधन में से अर्जुन ने परमात्मा को चुना, इसलिए रूपांतरित हुआ, सद्बुद्धि को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना, भौतिकता को चुना, इसलिए विचार ही नहीं रहा, रूपांतरित ना हो पाया और अपने एक दर्दनाक अंत को प्राप्त हुआ। ये दिस इज व्हाट, as far as I am concerned, we gain from all these shlokas, and this is what we gain from the behavior of Duryodhana. And so we should try to have faith in God and always try to change ourselves, which is so very important, so that काल कैसा भी आए हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।